हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम आपके सामने एक नए महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में तो आपने पिछली क्लासों में देखा ही होगा। तो आज हम शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जिस समय यानी कि 2024 में जो एग्जामिनर का महाद्वीप से क्वेश्चन पूछने का स्तर है, वो इस समय एक तो अफ्रीका महाद्वीप, एक यूरोप महाद्वीप, इन दो महाद्वीपों पर एग्जामिनर का सबसे ज्यादा ध्यान इन दो महाद्वीपों पर ही है। एक तो अफ्रीका महाद्वीप पर, एक हमारा यूरोप महाद्वीप पर, क्योंकि जो आज के समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो महाद्वीप से पूछ रहा है कि कौन सा देश यूरोप में है, कौन सा देश अफ्रीका में है। ठीक है, तो इन दो महाद्वीपों से एग्जामिनर का सबसे ज्यादा ध्यान है और इन दो महाद्वीपों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन दो महाद्वीपों को क्या करेंगे? हम बहुत अच्छे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक देश को हम अपने हाथ से बनाएंगे, आपको भी समझ में आएगा कौन सा देश कहाँ से है। एक एक देश की राजधानी हम देखेंगे। लगाने को तो हम डिजिटल मैप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अब जो आप स्वयं मैप बनाओगे ना, वो आपसे कभी स्लिप नहीं होएगा, क्योंकि जो आप अपने हाथ से एक बार काम कर लेते हो ना, उसे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हम इनके पहले तो हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अफ्रीका का जो पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, उसमें ध्यान रखना है, एशिया के बाद क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, एशिया के बाद क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप। तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया, और एशिया के बाद कौन आता है? अफ्रीका। दूसरा पॉइंट लिखना, मानव सभ्यता की शुरुआत किसकी? मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। यानी कि मानव के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो अफ्रीका महाद्वीप से मिले थे। तो आपको ध्यान रखना है, मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। किस महाद्वीप से मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। तो जो मानव की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, यानी कि जब कभी मानव आया था इस दुनिया में, तो उसके सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से मिलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना आपको इसमें, क्योंकि तथ्य है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, व मकर रेखा गुजरती है। सात महाद्वीपों में से एकमात्र महाद्वीप है, हमने 7 महाद्वीप पढ़ाए थे आपको शुरू की क्लास में, उसमें से एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका, जिससे तीनों रेखा गुजरती है। यहां से इसमें इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरेगी, फिर इसमें विषुवत रेखा गुजरेगी इस प्रकार से, फिर इस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरेगी। तो इस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तीनों में है। पूछेगा कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह तीनों रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं क्या गुजरती है। चौथा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इस महाद्वीप को
इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। पूछा हुआ है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, पूछा हुआ है एग्जाम में अंध महाद्वीप क्यों किसे कहते हैं। तो अंध महाद्वीप हमें किसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। क्यों कहते हैं, अब क्वेश्चन आता है सामने कि इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ना हमारा, ये सांस्कृतिक राजनीतिक, हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो और सामाजिक हो, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में आज भी ये महाद्वीप बहुत पिछड़ा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में ये महाद्वीप आज भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ आज भी क्या है, राजतंत्र जैसी व्यवस्था आज भी लागू है, यानी कि इस महाद्वीप में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे अब तक गणतंत्र व्यवस्था इस महाद्वीप के बहुत सारे देशों में आज भी राजतंत्र व्यवस्था है। आज भी यहाँ के देश गणतंत्र नहीं बने और भुखमरी और गरीबी में ये देश बहुत पिछड़ा हुआ है। भुखमरी, गरीबी और जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, यानी कि शिकार करना, खेती पर निर्भर रहना, मतलब कि जंगली जीव का शिकार करना, पशुपालन करना, ये लोग आज भी इसी चीज पर निर्भर है। यानी कि ये जो इस महाद्वीप के जो कंट्री है ना, वे आज इतनी डेवलप नहीं हो पाई जितना कि यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका जैसी कंट्री हो पाई। इसीलिए ये क्षेत्र क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। और इस महाद्वीप में आज भी क्या है, राजतंत्र जैसी व्यवस्था आज भी लागू है। इन दृष्टि से इस महाद्वीप को हमने किस महाद्वीप की संज्ञा दी, तो इस महाद्वीप को दी अंध महाद्वीप की संज्ञा। इसके बाद इसमें पॉइंट निकलता है हमारा, इस महाद्वीप को पठार व मरुस्थल का महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप को पठार व मरुस्थल का महाद्वीप कहते हैं। मरुस्थल का महाद्वीप, डायरेक्ट पूछेगा कि किस महाद्वीप को पठार और मरुस्थल का महाद्वीप कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसे पठार और मरुस्थल का महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े बड़े मरुस्थल और विश्व के सबसे बड़े बड़े पठार इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। सारा मरुस्थल पाया जाएगा, कालाहारी मरुस्थल पाया जाएगा। जब हम अंदर पढ़ाएंगे इसको, बहुत सारे मरुस्थल क्या है इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बनता है एक क्वेश्चन पूछता है, छठा जो उसमें टॉपिक बनता है, छठा जो क्वेश्चन है इसका, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, या किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है। देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो पूछेगा कि जब देशों की संख्या इसमें सर्वाधिक है तो अफ्रीका में कितने देश हैं। तो मैं आपको यहां बताता हूं, इसके बीच में ही कर देता हूं यहां पे। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, देशों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कंट्री है 54। तो इस महाद्वीप में टोटल कंट्री कितनी है, 54, यानी कि 54। अभी यहीं पे बता देता हूं यूरोप में कितनी कंट्री है। तो यूरोप में है 51। एशिया में कितनी कंट्री है, तो एशिया में है 50। हमने दक्षिण अमेरिका पढ़ा, दक्षिण अमेरिका में पढ़ी हमने 13 कंट्री। दक्षिण अमेरिका में कितनी कंट्री पढ़ी हमने, तो दक्षिण अमेरिका में पढ़ी हमने 13 कंट्री। ठीक है, तो ये और उत्तरी अमेरिका की अभी मेरे याद नहीं है, अगली क्लास में बता दूंगा कि अपनी उत्तरी अमेरिका में कितनी कंट्री है। पर आपको शुरू की 3 याद रखनी, अफ्रीका में 54,
यूरोप में 51 और एशिया में 50 और दक्षिण अमेरिका में 13। 4 कॉन्टिनेंट की तो आपके याद हो ही गई कि इनमें कितनी कितनी कंट्री है, तो इसमें है हमारी 4। बाकी में उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनकी मैं आपको कल को जब क्लास कराऊंगा तब बता दूंगा कि उत्तरी अमेरिका में लगभग 26 के आसपास इसमें कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी, 3-4 कंट्री है हमारी, ठीक है। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें क्या है, देशों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अजीब महाद्वीप है हमारा। हम जब भी कोई सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि उसके चारों ओर कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और उत्तर में है हमारे, यहां पे उत्तर में है भूमध्य सागर। और इसके पूर्व में है हिंद महासागर। इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार रिवीजन कराता हूं। एशिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। मानव सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई? अफ्रीका से हुई। किस महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को 18वें मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप को। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे जो आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। देखो इधर है हमारा, देखो ये तो रहा अफ्रीका के उत्तर में था यूरोप महाद्वीप, फिर है अफ्रीका, और ये तुम्हें पता ही है ये है एशिया, ठीक है। इधर हमारा भूमध्य सागर। जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा लाल सागर, ये आपको देखने को मिलेगा यहां से इस प्रकार से। यहां मैंने आपको जब एशिया पढ़ाया था बताया था अदन की खाड़ी, ये पूरा का पूरा है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है इसके चारों ओर क्या है? ये इधर तो पूरा का पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर। फिर जब आप आगे की ओर देखोगे फिर आपको भूमध्य सागर मिलेगा। फिर भूमध्य सागर से आप आगे की ओर बढ़ोगे, यहां पर आपको एक नहर देखने को मिलेगी, स्वेज नहर। ये आपको देखने को मिलेगी स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर से आगे बढ़ोगे तो आपको लाल सागर, लाल सागर से आगे अदन की खाड़ी, फिर हिंद महासागर, और फिर आप इस प्रकार से फिर कहां पहुंचोगे? अटलांटिक महासागर। तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये किस किस सागर महासागर से घिरा है? तो कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में ये उत्तर होगी ये पूर्व होगी, तो उत्तर पूर्व में लाल सागर, पूर्व में हिंद महासागर से घिरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? हम अफ्रीका कहते हैं। इससे घिरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे पहले महत्वपूर्ण जो इस महाद्वीप में जल संधि है उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। किसके बारे में? जो अफ्रीका महाद्वीप की जो जल संधि है ना, कुछ महत्वपूर्ण जल संधि है इस महाद्वीप में। क्या है? इस महाद्वीप में कुछ जल संधि है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है? भूमध्य, ये होगा अटलांटिक महासागर और ये होगा भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर में जाने का एक ही रास्ता है, ये वाला। जब आप अपनी जो आपके पास एटलस होगी ना, उस एटलस में आप देखोगे तो इस भूमध्य सागर में जाने के लिए एक ही रास्ता ही है, अटलांटिक महासागर से। और जब मैंने आपको पढ़ाया था जल के भागों को जोड़ने के लिए, दो जल के भागों को कौन जोड़ती है? जल संधि।
मैंने बताया था ना जल संधि क्या होती है। जल संधि होती है, देखो उसका संधि विच्छेद करेंगे, जल प्लस संधि। जल का मतलब आपको पता ही है, सागर या महासागर, खाड़ी, या तो कोई सागर होगा या कोई महासागर होगा या कोई खाड़ी होगी। संधि का मतलब पता है, जोड़ना। तो दो जल के भागों को जोड़ना, दो जल के भागों को जोड़ना तथा स्थल के भागों को अलग करने, स्थल के भागों को अलग करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। यानी कि दो जल के भागों को जोड़ना तथा स्थल के भागों को अलग करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? हम जल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक जल संधि है, यहां पे क्या है? एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। पहले तो उसके बारे में एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसको ही कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, या इसको ही कहते हैं भूमध्य सागर की चाबी। भूमध्य सागर की चाबी, या इसको ही कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। इसको ही क्या क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य सागर की कुंजी। या तो आपसे पूछ लिया कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर की चाबी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। इसके बाद जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये क्या करती है? ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और अगला फैक्ट ध्यान रखना, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यूरोप से अलग करती है। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि का नाम है हमारा जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। देखो यहाँ पे एक देश है हमारा अफ्रीका का, और यहाँ पे देश है किसका? यूरोप का। तो यहाँ पे यूरोप का तो देश है स्पेन, और अफ्रीका का देश है मोरक्को। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो अफ्रीका का देश का नाम क्या बताया मैंने आपको? मोरक्को। और यूरोप के देश का नाम क्या है? स्पेन। तो कभी आपसे पूछ लिया ना स्पेन, इसके बारे में
कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है या अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। इसे ही क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने आपको यहां पे इस प्रकार से मिलेगा आपको मैप में देखने को। यहां पे आपको एक नहर देखने को मिलेगी, यहां पे ये वाली, ये एक नहर है। वैसे तो इस नहर के बारे में आपको मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब भी मैं पूरा महाद्वीप करा दूंगा डिटेल में बताऊंगा। इस नहर से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर है हमारी मिस्र देश में। तो इस सुएज नहर पे किसका कब्जा है? मिस्र का, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना इजिप्ट। तो सुएज नहर, यहाँ पे एक देश आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। इस देश का नाम है मिस्र, यह आपको मिलेगा इजिप्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इजिप्ट और हिंदी में बोलते हैं इसको मिस्र। तो मिस्र देश में एक नहर है सुएज नहर। इस नहर के बारे में आपको ध्यान रखना, यह विश्व की सबसे चौड़ी नहर है, विश्व की सबसे चौड़ी व लंबी नहर। सुएज नहर के बारे में क्या है हमारा? सुएज नहर के बारे में है हमारा विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर तथा सबसे व्यस्त नहर। तो विश्व की सबसे लंबी और व्यस्त नहर का नाम क्या है? सुएज नहर, जो किस देश में है? जो है हमारी मिस्र देश में। इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं, इसकी लंबाई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस नहर के ऊपर किसका अधिकार था, फिर जब ब्रिटेन का के ऊपर अधिकार था तो मिस्र ने कैसे लिया, फिर मिस्र में बनाई गई है, मिस्र ने फिर राष्ट्रीयकरण किया। क्योंकि जो मिस्र देश है ना, इसकी पूरी इकोनॉमी यानी कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस नहर पर निर्भर है। किस नहर पर? सुएज नहर पर। क्योंकि यदि आप कोई यहां से भारत में, यहां पे आना है भारत में, तो आपको घूम के कहां से आना पड़ेगा? इस प्रकार से। लेकिन आपको सपोज करो यहां पे आना है आपको, तो आप यहां हो ब्रिटेन में, तो आपको घूम के कैसे आना पड़ेगा? ऐसे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश के जब ये गुलाम था तो उसने यहाँ पे एक नहर बनाई, तो रास्ता क्या होगा? कम होगा। फिर जब हम ब्रिटेन ने इसको किसको सौंप दिया? मिस्र को सौंप दिया। तो मिस्र ने फिर इसकी मरम्मत कराई, इसकी लंबाई पूछता है, इसके उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछता है। इन सारी चीज़ों के बाद चर्चा करूंगा मैं नदी और जब नहर वाला चैप्टर आएगा अफ्रीका महाद्वीप में तब। अभी तो ध्यान रखना कि जो हमारी सुएज नहर है ये कहां पर है? मिस्र में। और इसका कार्य क्या है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो कभी पूछ लिया कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली इस संरचना को क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं सुएज नहर, जो कहां से है? मिस्र में है। ठीक है। फिर जब आप लाल सागर से आगे की ओर बढ़ोगे, लाल सागर से आपको कहां आना है? अदन की खाड़ी में आना है। तो यहां पे एक जलसंधि है, यहां पे क्या है? एक जलसंधि है, जिसका जो मैंने आपको एशिया में पढ़ाई थी, इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंदे जलसंधि। बाब अल मंदे जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलसंधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलसंधि क्या करती है? ये करती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है।
अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसके बारे में और अगला फैक्ट है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है। एक तो आपको जिब्राल्टर ध्यान रखना, एक बाब अल मंदब, ये क्या कर रही है, एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ रही है। कौन सी, बाब अल मंदब जल संधि। यदि पूछ लिया कि बाब अल मंदब जल संधि किन दो देशों के मध्य है, बाब अल मंदब जल संधि किन दो देशों के मध्य है, तो ध्यान रखना बाब अल मंदब जल संधि हमारा, जो हमारी बाब अल मंदब जल संधि है ना, ये हमारा जिबूती, एशिया का तो है यमन, एशिया का तो है यमन, एशिया का यमन नहीं है, एशिया का एक देश है यहाँ पे, जो एशिया का देश है उस देश का नाम है, वो थोड़ा स्लिप हो रहा दिमाग से, यमन, यमन। और अफ्रीका देश है जिबूती, यहाँ पे अफ्रीका का एक देश है जिबूती, तो यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन है एशिया में, जिबूती है अफ्रीका में। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है बाब अल मंदब जल संधि। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदब जल संधि। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, जो विश्व की सबसे लंबी और व्यस्त नहर है। कौन सी, स्वेज नहर। जिब्राल्टर के बारे में बताया, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्पेन से मोरक्को को अलग करती है, या अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर को ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये थी इस महाद्वीप की 1, 2, 3 महत्वपूर्ण जल संधि। ठीक है, देखो अब थोड़ी सी मैपिंग करते हैं, मैप की मदद से देखेंगे कौन सा देश कहाँ पर है। ये देश है मोरक्को। जब आप मोरक्को से आगे बढ़ोगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा अल्जीरिया। जब आप मोरक्को से आगे बढ़ोगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा अल्जीरिया, इस प्रकार से। ठीक है, जब आप अल्जीरिया से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा टूनेशिया। ठीक है, टूनेशिया से आगे मिलेगा आपको लीबिया। लीबिया से आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा सूडान। सूडान से आगे आप बढ़ोगे आपको मिलेगा इरिट्रिया, यहां आपको मिलेगा जिबूती, फिर ये आपको मिलेगा इथोपिया, और ये है सोमालिया। देखो कौन कौन सा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, ये आपका है हमारा लीबिया, ये आपको पता ही चली गया। ये सूडान, क्या है, सूडान। ये हमारा इथोपिया, ये हमारा इरिट्रिया, ये हमारा जिबूती, और ये हमारा सोमालिया। सोमालिया, ठीक है। जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा केनिया। केनिया से दक्षिण में आप देखोगे तो तंजानिया। ठीक है, तंजानिया से आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही एक स्थल आवत देश है यहां पे इस प्रकार से, स्वाजीलैंड। कौन सा है, स्वाजीलैंड। ठीक है, देखो
ये हमने आज इतने देशों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े देश पढ़ लेंगे, 2 से 3-4 क्लास में हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो यहां से देखो, ये आपको यहां से जब आप बढ़ोगे, जिब्राल्टर जल संधि जहां पर है, यहां पे एक देश है मोरक्को। कौन सा देश? मोरक्को। ये कौन सा देश है? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के बारे में कुछ 2 फैक्ट है जो आपको बताऊंगा। मोरक्को की राजधानी है रबात। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है मोरक्को की राजधानी रबात। और ध्यान रखना, यह अफ्रीका का एकमात्र देश है। किस महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, जो अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। पूछा क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से लगती है। तो ये देखो, इधर हमारा अटलांटिक महासागर, इधर है हमारा भूमध्य सागर। तो अफ्रीका का एकमात्र देश मोरक्को ऐसा है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों सागर से क्या लगाता है? सीमा लगाता है। तो ऐसा देश है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। तो मोरक्को की राजधानी मैंने बता दी रबात, और अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है जो क्या है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर में क्या है? स्थित है। जब आप अफ्रीका से आगे बढ़ोगे तो आपको देश देखने को मिलेगा अल्जीरिया। इससे आगे कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। देखो, कुछ देशों की राजधानी तो उनके देश के नाम के ऊपर ही है। अल्जीरिया की राजधानी आपको इस प्रकार से मिलेगी अल्जीरियस। टूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ एक पॉइंट है जो एग्जाम में बनता है। मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया, इन देशों में एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। इन 3 देशों में फैला हुआ एक पर्वत है। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो पूछ लेगा एटलस पर्वत, यूराल पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत। आगे दे देगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। मिलान कीजिए। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में। वो पूछ लेगा एटलस पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो एटलस पर्वत का विस्तार है 3 देशों में। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया। कौन कौन से? अल्जीरिया नहीं, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया, 3 देशों में क्या है? इसका विस्तार है। ये कैसा पर्वत है? ये हिमालय की तरह नवीन, मोड़दार, वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो एटलस क्या है? नवीन है, मोड़दार है, वलित पर्वत का उदाहरण है, जो मोरक्को, टूनेशिया और अल्जीरिया 3 देशों में फैला हुआ है। इस एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है,
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ग्रेट एटलस। इसकी चोटी है ग्रेट एटलस। ऊंचाई आपको ध्यान ही रखनी, ऊंचाई से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लगभग 2% ऊंचाई से बनते हैं, 98% बनते हैं महाद्वीप या किस देश में। तो जो ग्रेट एटलस है ये किस देश में है? ये स्थित है मोरक्को देश में। जो क्या है? एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और एटलस पर्वत मोरक्को, टूनेशिया और अल्जीरिया इन 3 देशों में फैला हुआ एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है एटलस, जो मोरक्को, टूनेशिया, अल्जीरिया 3 देशों में फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट एटलस। जो ग्रेट एटलस है ना, ये यहाँ पे है मोरक्को देश में। मोरक्को देश में स्थित है एटलस की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है लीबिया देश। इससे आगे कौन सा है? लीबिया। इससे आगे कौन सा देश है? तो इससे आगे आप जब बढ़ोगे ना, मोरक्को से आगे अल्जीरिया, फिर टूनेशिया, फिर लीबिया। तो लीबिया के बारे में आपको ध्यान रखना, इसकी कैपिटल है त्रिपोली। ये क्या है? लीबिया की राजधानी। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। देखो, मोरक्को की पता चल गई ना बात, अल्जीरिया की अल्जीरियस, टूनेशिया की ट्यूनिस, लीबिया की है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। और इस त्रिपोली के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान तथा पेट्रोलियम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो त्रिपोली किसकी राजधानी है? तो हमारी लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, जो कि किधर है? जो हमारी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। और आप कहोगे कि जब सर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है त्रिपोली, तो फिर गर्म कैसे हुआ? तो भाई गर्म हवाई भी तो चलती है, ठंडी हवाई चलती है, गर्म हवाई चलती है। तो जब गर्म हवाई चलती है तो इसके कारण क्या है? ये अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है और पेट्रोलियम की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। कौन सा? त्रिपोली। ठीक है, इससे आगे आप आगे बढ़ोगे, मिस्र की राजधानी है कायरा। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। इसके बारे में, सुएज नहर के बारे में तो आगे बताऊंगा ही। फिर आता है सूडान की देखो, कुछ राजधानी आप खुद देखना नेट पे सर्च करके, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद बताता रहूंगा आपको। फिर आगे एक देश है सूडान भी अब वर्तमान में 2 भागों में बढ़ चुका है, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। लेकिन आपको क्या पढ़ना है अभी? सूडान। जब आप सूडान से आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक देश देखने को मिलेगा, इरिट्रिया। ठीक है, जब आप इरिट्रिया से आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको एक देश मिलेगा जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, तो कौन कौन से देश देखने को आप मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे आपको? एक तो मिलेगा इरिट्रिया। ठीक है, कौन कौन से? एक तो मिलेगा आपको इरिट्रिया, एक मिलेगा जिबूती, फिर मिलेगा सोमालिया, फिर मिलेगा इथोपिया। कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे? 4 देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया और इथोपिया।
ठीक है, देखो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं तभी आपको दिख पाएगा। आपको ये संरचना दिख रही होगी इस प्रकार से। ये संरचना देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे किसी जानवर का सींग हो, क्योंकि सींग की आकृति भी क्या होती है, इसी प्रकार से होती होगी। आपने बैल का सींग देखा होगा ना, तो आपको आकृति इसी प्रकार से देखने को मिलती होगी। तो इसे इन